हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सर्वनाम। सर्वनाम इसमें हम आपको सर्वनाम के भेद पढ़ाएंगे, उदाहरण पढ़ाएंगे और उसके सर्वनाम के बारे में उनके क्या क्या प्रयोग हैं उसको पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। तो हम आपको सर्वनाम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको एक बार पढ़ लेना, आपको कभी दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे और हाँ, जितना भी हम आपको यहाँ पर पढ़ाएं और जो भी इसकी हम आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट्स ज़रूर बना लेना भाई, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है सर्वनाम। तो आज पढ़ेंगे हम सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कि और इनके क्या प्रयोग हैं। तो चलिए दोस्तों, सर्वनाम जैसे कि आप सब जानते हैं, सर्वनाम आपने 11वीं 12वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के बारे में। तो बस सेम वही चैप्टर यहाँ पर भी है। जैसे हमें क्या पढ़ना है, सर्वनाम। आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम 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 का जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, तो सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सर्वधन नाम। सर्वधन नाम। और सर्व का मतलब क्या होता है, सब, सबका, और नाम तो नाम ही है, तो क्या हो जाएगा इससे, सबका नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है, सबका नाम। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा पे। और हाँ, आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो चार होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी विकारी शब्द होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और एक और होते हैं अविकारी शब्द। तो हम सर्वनाम के बारे में फिर आपको बताएंगे, पढ़ा दे रहे हैं अभी, इसके बाद जब बात करेंगे तो फिर अविकारी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ विकारी शब्दों के बारे में। और विकारी होते क्या हैं, संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होते हैं, विशेषण होते हैं, जिसमें मैंने आपको संज्ञा चैप्टर पढ़ा दिया है। आज पढ़ाएंगे सर्वनाम, तो अगला नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्रिया पर होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो आपको यह बेसिक जानकारी समझ में आ गई होगी कि संज्ञा सर्वनाम क्या होता है, सबका नाम, यानी सबका नाम क्या है, सर्वनाम है। अब बात करते हैं परिभाषा पर। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्या होते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि हमने आपको संज्ञा में क्या पढ़ाया था कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम अध्यापक है, तो राम एक क्या है, राम एक क्या है, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है। तो ये मैंने आपको संज्ञा के चैप्टर में पढ़ा दिया था बहुत अच्छे तरीके से। राम क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब जैसे राम अध्यापक है, यदि मैं इसका आप देखेंगे, जैसे राम अध्यापक है, मैंने इसका बना दिया जैसे कि वह ईमानदार है, ठीक है। अब वह क्या होता है, वह एक क्या होता है, सर्वनाम होता है कि नहीं। यह है, वह है, ये सब क्या है, सर्वनाम होते हैं। और राम क्या है, ये एक संज्ञा है। या मान के चलो कोई लड़की का भी नाम ले सकते हैं, जैसे सीता है, तो वो भी क्या है, एक संज्ञा है। राम अध्यापक है, वह ईमानदार है। यहाँ से अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है। तो यह है, वह है, ये सभी किसमें चले जाते हैं, सर्वनाम में। और जो नाम होते हैं, जैसे राम है, मोहन, या कोई शहर का नाम है, ये सभी किसमें चले जाते हैं, संज्ञा में। तो बस इसी से परिभाषा भी हमारी बन जाती है कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सर्वनाम पर, सर्वनाम के भेदों के बारे में, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट की बात यही है, सबसे पॉइंट की बात यही है, इसको आप पकड़ के रहना, क्योंकि यहाँ पर लड़के बहुत से कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कहते हैं कि नहीं सर, सर्वनाम के भाई 11 भेद होते हैं। तो वो 11 जो क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे। सर्वनाम के पूछे कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आपको सर्वनाम के 6 भेद बताना है। और यदि वो आपसे पूछे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो सर्वनाम के यदि वो आपसे पूछे कि प्रकार कितने होते हैं, सर्वनाम के यदि वो आपसे पूछे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको प्रकार कितने बताने हैं। प्रकार इसके कितने होते हैं, 11 प्रकार होते हैं।
कितने होते हैं 11। और यदि भेद पूछे तो सर्वनाम के 6 भेद बताना, और यदि सर्वनाम के कुल प्रकार कितने होते हैं तो कुल प्रकार कितने होते हैं 11 प्रकार होते हैं, ना कि भेद। बस आपको ये इसमें से ये पॉइंट आपको याद रखना है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं 6, और सर्वनाम के कुल प्रकार कितने होते हैं 11। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद कौन से होते हैं। देखिए इसमें से हमारा सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, पुरुषवाचक। ये कौन सा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हम आपको इनके बारे में बताएंगे कि पुरुषवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है, संबंधवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है और निजवाचक क्या होता है। तो यहाँ तक आपको ये बेसिक जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम की, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रकार के बारे में। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए, जैसे कि पहला पॉइंट हमारा इसमें क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब होते कौन कौन से प्रकार हैं 3, वो हम आपको बताएंगे। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है, मध्यम क्या होता है और अन्य पुरुषवाचक क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए उत्तम पुरुषवाचक कौन होता है, कहने वाला। और मध्यम पुरुषवाचक कौन होता है, सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में कहा जाए। तो जिसके बारे में कहा जाए वो कौन होता है, अन्य पुरुष होता है। अभी हम इसके बारे में आपको और डीपली पढ़ाएंगे, पहले आप इसकी बेसिक जानकारी ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जैसे मैं है, मैं, हम, मैंने, हमारा, मुझे, ये किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में, यानी कहने वाला। अब बात करते हैं, अब आप ऐसे ही याद कर लीजिए, मैं, हम, उत्तम, ता, तुम, मध्यम और शेष रहे सो अन्य। ठीक है, तो मैं, हम, मैंने, हमारे, मुझे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तर पुरुष के, उत्तम पुरुष के। अब तू, तुम, आप, तुमने, तुझे, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारे मध्यम पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तू है, तुम है, आप है, तुमने, मुझे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत, जो मतलब हमारी बात को सुनता है, ये आते हैं उसके अंतर्गत। क्लियर, ठीक है। अब अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं। अन्य पुरुष क्या होता है, जैसे यह है, वह है, ये, वे, वो, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर वो तो ठीक है, लेकिन उत्तम पुरुष होता कौन है, कहने वाला, मतलब ये मतलब कुछ कम समझ में आ रहा है। तो अब देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कितने प्रकार बनते हैं, 3 प्रकार बनते हैं। जैसे हमने मान लो हमारे सामने कोई मेरा दोस्त खड़ा है। ठीक है, मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा है, तो मैं दोस्त से कह रहा हूँ कि वह लड़का बहुत अच्छा है। तो मैं कौन हो गया, मैं कहने वाला हो गया हूँ। जो मेरा दोस्त है वो क्या हो गया, सुनने वाला हो गया। ठीक है, और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि राम है, मेरे 3 दोस्त हैं। ठीक है, और राम जैसे मान लो अभी घर पर है, तो मैं मोहन से कह रहा हूँ कि मोहन, राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो मैं कौन हो गया हूँ, कहने वाला, और मोहन कौन हो गया है, सुनने वाला। और जो राम है वो क्या हो गया, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, राम के बारे में। तो राम किस में चला जाएगा, ये अन्य पुरुष में चला जाएगा। यानी जब दो व्यक्ति आपस में जैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो वो कह रहा हो कि भाई वो लड़का बहुत अच्छा है, तो वो लड़का बात ये हो जाएगा हमारा कहने वाला, और ये हो जाएगा हमारा सुनने वाला। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई तीसरा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किस में चला जाता है, अन्य पुरुष में चला जाएगा। बस समझने के वाली बात है।
आप तो समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हालांकि अगर यदि मैं आपको स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे हमारी बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, और आपको ऐसे प्रश्न में ऐसे रेखांकित कर देगा कि रेखांकित वाक्य कौन सा है, आपको ऑप्शन दे देगा। तो वह ईमानदार है, तो जैसे आपने पढ़ा आपको, तो आप बता दें कि वह क्या है, सर्वनाम है। वह क्या है, वह एक सर्वनाम है। तो आप आसानी से बता देंगे कि वह एक सर्वनाम है। ठीक है, वह तो सर्वनाम। अब ये कौन सा सर्वनाम है, तो आप बताओगे भैया ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहोगे अन्य पुरुष। आपने कि सर अन्य पुरुष कैसे होगा, मध्यम भी तो हो सकता था, उत्तम भी हो सकता था। नहीं, आप क्या कह रहे हो कि वह ईमानदार है। आप अपने मुंह से खुद बोलो कि वह ईमानदार है, तो आप क्या होंगे, कहने वाले। यदि आप कोई व्यक्ति को बार-बार, जैसे आपके सामने कोई खड़ा है, आप उससे कह रहे हैं कि वह ईमानदार है, तो वह क्या हो गया, सुनने वाला। तो सुनने वाला क्या बताया था मैंने आपको कि सुनने वाला क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके वह ईमानदार है, तो वह कौन हो जाएगा, अन्य पुरुष। समझ में आई बात। तो बस यही बात इसमें पूछ रहा है कि वह ईमानदार है, कि जो वह ईमानदार है वह किस बात मतलब कौन सा है रेखांकित शब्द, वह। तो उसमें रेखांकित शब्द क्या है, तो रेखांकित शब्द हमारा कौन सा है, सर्वनाम है। तो हम कैसे बोलेंगे कि रेखांकित शब्द जो है वो हमारा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, वो भी अन्य पुरुष का है। तो यानी कह सकते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। बात करते हैं अब अपने निश्चयवाचक सर्वनाम की। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, आप समझ गए होंगे। निश्चय पर परिभाषा, निश्चय शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि जो निकट या दूर के व्यक्तियों की वस्तुओं को निश्चयात्मक संकेत को बताने वाले शब्द क्या होते हैं, निश्चयवाचक कहलाते हैं। और ये भी क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्योंकि सर्वनाम के हमने आपको 6 भेद बताए थे। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक क्या होते हैं, जो निकट यानी पास, यानी दूर, जो व्यक्तियों या कोई वस्तु की जो निश्चयात्मक संकेत करता है, यानी इसमें आपको संकेत देगा। तो संकेत से बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में। ठीक है, अब ये आया इसका उदाहरण है। ये किसका था उदाहरण, ये उदाहरण है निश्चयवाचक सर्वनाम का। किसका है, निश्चयवाचक सर्वनाम का। निश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। ठीक है, ये लिखा है, आप समझ लाएंगे। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होते हैं, यह, वह, ये, वे, वो आदि। यह, वह, ये, वो क्या है, ये आप खुद बोल के देखिए अपने मुंह से। आपको खुद ये लगता होगा कि जैसे ये संकेत कर रहा हो किसी और के। जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो आप किससे कहेंगे, कोई आपका जैसे दोस्त है, जैसे मैंने दोस्त से कहा कि यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, तो यानी मेरा घर है, तो मैं क्या करूँगा, यानी यह मेरा घर है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय है कि यह निश्चय ही मेरा घर है। जब आप कह रहे हो कि यह मेरा घर है, तो आप ही का घर होगा, किसी अन्य का थोड़ी होगा। आपने कहा यह मेरा घर है, यानी क्या है, निश्चय ही है, आपका ही घर है। तो यहाँ से आप समझेंगे यह मेरा घर है, तो यह है, वही, ये, वो किसके अंतर्गत आ गए, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यदि आपको पेपर में यह इस तरीके से पूछ दिया जाए कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो ये क्या किस में चला जाएगा, तो ये चले जाएगा आपका संकेतवाचक विशेषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। याद रखना, सार्वनामिक विशेषण को ही हम संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। यदि इस टाइप से यदि आपको पेपर में वाक्य पूछ दिया जाए, तो वह किस में चला जाएगा, तो वह आपको निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। याद रखिए, यह मेरा घर है और यह घर मेरा है। आप बोल के देखिए, काफ़ी अंतर महसूस होगा आपको। यह मेरा घर है, आपको इसमें लगेगा जैसे कि भाई ये निश्चय ही मेरा घर है, और यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो मैं क्या कैसे बताऊंगा, किसी संकेत करके बताऊंगा। जैसे मान लो दो व्यक्ति आपस में खड़े हैं, तो मैंने उससे कहा कि यह घर मेरा है, तो यह घर मेरा है, मैं उसकी तरफ क्या करूंगा, संकेत करूंगा, यानी यह घर मेरा है।
तो यह घर मेरा, ये किस में चला जाएगा? संकेतवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण में। और कह दूं कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो ये किस में चला जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है। अब जैसे यह यहाँ पर किसकी क्या दर्शा रहा है? यह यहाँ पर क्या है? यह यहाँ पर एक विशेषण है। क्या है? विशेषण, जो हम आपको पढ़ाएंगे सर्वनाम और क्रिया के बाद में। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये मैंने आपको इसमें अंतर बता दिया कि इसमें काफ़ी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह घर मेरा या मेरा घर में, दोनों में लड़के निश्चयवाचक सर्वनाम लगा के आ जाते हैं पेपर में। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम भी आपको समझ में आ गया होगा। संकेतवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, देखने में तो एक से लगते हैं, पर जब इसका आप बोलकर उच्चारण करेंगे ना, तो आपको काफ़ी इसमें अंतर मिलेगा। ठीक है, तो आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे 3rd नंबर पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। अब अनिश्चयवाचक, ये भी आपको सुनने में ही लग रहा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वह भैया, ऐसे समझ लो कि जिसमें अनिश्चित वस्तुओं का बोध होता है वह किस में चला जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिसमें अनिश्चित वस्तुओं का बोध होता है वो किस में चले जाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ये आपके सामने लिखा है। जैसे में क्या आता है? कोई, कुछ। अब जैसे मैं आपसे कहें कि कोई आया है, आपको क्या पता है कि कौन आया है? ये कैसा हो जाएगा? अनिश्चित। पता नहीं भाई कौन आया है, भैया हमें क्या पता भाई कौन आया है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चितवाचक। अब जैसे कुछ है, अब जैसे कोई आया है, देखो ये दिया गया सेंटेंस, कोई आया है। अब भाई हमें क्या पता भाई कोई आया है। अब इस कुछ, जैसे मैंने कुछ दे दीजिए, जैसे आप किसी अपने दोस्त से कहा कि भाई कुछ दे दीजिए, वो कहेगा आपसे कि क्या दे दें? भैया कुछ दे दीजिए, भैया कुछ दे दीजिए, किस में क्या है, मतलब क्या दे दें? आप बोलो तो कि क्या चाहिए आपको, तो भैया नहीं कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, यानी किस में चला जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं है इसमें। ठीक है, या उसने कुछ नहीं लिया। जैसे आप मान लो आपके घर पर कोई रिश्तेदार आए, आपने भैया पानी पीने के लिए रख दिया, तो उसने कुछ नहीं खाया, तो आप क्या कहोगे कि उसने भाई कुछ नहीं लिया। तो कुछ नहीं लिया, क्या नहीं कुछ नहीं लिया भाई, अनिश्चय है भैया, तो उसने कुछ नहीं लिया। ऐसे मतलब जिसमें कोई, कुछ शब्द आ जाएं तो समझ लेना वह किस में चला जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे आ जाए कि कोई आ गया, तो क्या करोगे? कोई आ गया, तो भाई कोई आ गया, पता नहीं भैया कोई कौन आ जाए, यानी क्या है? कोई आ गया, अनिश्चय भैया, पता नहीं कोई भी आ सकता है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर? तो आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए मैंने हटा दिया है, आप लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर। किस पर बात करते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम पर। अब संबंधवाचक ये भी आपको पढ़ने में ही लग रहा होगा कि जिसमें संबंध का बोध होता है वह किस में चले जाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संबंधवाचक बोलते हैं। यानी उसको सरल भाषा में बोल सकते हैं कि संज्ञा संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध यानी जैसे मान के चलो कोई आपके घर पर कोई संबंधी आ गया है, तो जिसका आपसे क्या मतलब जिसमें आपका संबंध हो। ठीक है, तो अब अभी हम आपको एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, तो आपको एग्जाम्पल से सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में जो और सो, जो है सो है, आपको कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जैसे कि जो करेगा, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, यानी जो का संबंध बता रहा है सो से, तो ये किस में चला जाता है? तो ये आपका चला जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम में। ठीक है, जो आया है सो जाएगा। अब बात करते हैं, ये देखो मैंने आपको बेसिक जानकारी पहले ही दे रखी थी, उत्तम पुरुषवाचक के बारे में, मध्यम पुरुषवाचक के बारे में और अन्य पुरुषवाचक के बारे में। उत्तम पुरुष क्या होता है? जैसे मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी,
हमारे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष के। तू, तुम, तुझे, आप, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे और आपका, आपकी, आपकी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम पुरुष के। अब बात करते हैं अन्य पुरुष की। इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके और जिसका, जिसकी, जिसके, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आप सीधी सी बात है कि जिसमें आपको जब पढ़ेंगे और यहाँ पर जो मैंने आपको ये दिया है कुछ संबंधवाचक सर्वनाम के पहचानने के उदाहरण हैं। जैसे यदि आपको किसी वाक्य में का, की, के, रा, री, रे, अंत में ना, नी, ने आदि शब्द लगे मिल जाएं तो वो किसके अंतर्गत चले जाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, क्योंकि वो वहाँ पर अपना संबंध जोड़ते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी लाठी का संबंध किससे हो गया? भैंस से, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो आया है सो जाएगा। अब जैसे ये है कि जो आया है सो जाएगा, अब इसमें सो क्या है? हमारा सर्वनाम है और वह जो हमारा क्या है? सर्वनाम है। तो जो आया है सो जाएगा, इसमें जो का संबंध दर्शा रहा है सो से, तो ये किसके अंतर्गत गया? संबंधवाचक के। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी किसके अंतर्गत आ गया? संबंधवाचक के। जब भी आपको पेपर में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। ठीक है, एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जैसे हमारा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम आप समझ गए होंगे कि इसका संबंध किसी प्रश्न पूछने से होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के देखो लिखा है, प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, जिसमें प्रश्नवाचक। और देखिए यहाँ पर भाई थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आपको ये चिन्ह लगाना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा सुधार कर लेना, यहाँ पर आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ना कि पूर्ण विराम। ठीक है, आपको ये चिन्ह लगाना, आप ध्यान से लगा सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो हमने पूर्ण विराम लगा दिया था, तो यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आएगा क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक पूछ रहे हैं। यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सुधार कर लेना, तो मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या संबंध आता है? सीधा आपको प्रश्न पूछेगा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैंने आपसे क्या पूछा? प्रश्नवाचक। तो पहली बात, प्रश्नवाचक की सीधी सी पहचान है कि अंत में आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, तो आप यहाँ से बता देंगे कि हाँ भाई ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन आया था, कोई आया है, ये कोई जो शब्द है ये भी आपका किस में चला जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाता है, पर वो किस में चला जाता है? कोई आया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी चला जाता है। लेकिन ये आपको सेंटेंस पूछने पर आधारित करता है कि सेंटेंस मतलब कैसा पूछ रहा है आपको। ठीक है, कब जाओगे, आप कब जाओगे, यानी मैंने आपसे प्रश्न किया है तो आप कब जाओगे, तो ये भी क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको देखिए दूध में क्या गिर पड़ा है, दूध में क्या गिर पड़ा है, तो भाई क्या हो गया? ये क्या कैसा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या कर रहा था? भैया हमें क्या पता वह क्या कर रहा था, यानी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वह क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था यह भी किस में चला जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। कौन आया है, यह भी किस में चला जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो यहाँ तक का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात आते हैं निजवाचक सर्वनाम पर। अब बात करते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक ये भी आपको सुनने में लग रहा होगा, जिसमें अपने निजी यानी अपने आप, आदर हेतु। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिएगा कि आपका प्रयोग आदर हेतु ना होकर कहने वाले के लिए हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? और हाँ, एक खास तौर से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, ठीक है, या जैसे मान लेते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है, में जो निजी का बोध कराते हैं,
वो किसके अंतर्गत चले जाती है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी चले जाती है। ठीक है, आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप का प्रयोग। आप क्या है, आप ये किसके अंतर्गत चला है। देखो आप, मैंने आपसे कहा आप कौन सा है, मैं, हम, उत्तम, ता तुम, मध्यम, ता तुम, तुझे, आप, ये किसके अंतर्गत चला जाता है, उत्तम पुरुष की, सॉरी मध्यम पुरुष की। किसके अंतर्गत, मध्यम पुरुष की। तो इसमें वही दिया है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग आदर हेतु ना होकर कहने वाले के लिए हो, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आपको सब कुछ बातें उदाहरण से समझ में आ जाएंगी कि उदाहरण क्या कह रहा है। उदाहरण कह रहा है, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा। जैसे मान लो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जो हैं पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो आपकी माँ ने बोला कि बेटा खाना खा लो फिर बाद में पढ़ाई पढ़ो। तो आपने क्या जवाब दिया, नहीं माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा। यानी अपने आप खा लूँगा, तो अपने आप यानी स्वयं, स्वयं की बात कर रहे हो यानी निजी। तो कैसा हो जाएगा, अपने आप खा लूँगा। तो देखिए, माँ आप सो जाओ, जैसे मान लो अपनी आप माँ से आप कभी तुम करके कहकर तो बात तो करोगे नहीं, ऐसे ही तो बोलोगे माँ आप सो जाओ। कि आप ऐसे बोलोगे कि आपकी माँ हमेशा आपसे बड़ी बड़ी होती है ना, तो आप माँ तुम सो जाओ ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, माँ आप सो जाओ। यानी आप कैसा है, ये आदर है, आदर हेतु आपने कहा है कि माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा। या पिताजी आपको बोले कि पिताजी आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा। तो ये आप क्या हो गया, आदर हेतु आदर हेतु प्रयोग किया जाता है। और आप ये कैसा है, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में मैंने आपको बताया कि देखो मध्यम बताया था, मध्यम पुरुषवाचक है। कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अब वही देखो, एक आप ये आया और एक आप ये, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपने आदर हेतु प्रयोग किया है, यहाँ पर आपने आदर के लिए प्रयोग किया है। क्योंकि जैसे अपने से जितने भी लोग बड़े होते हैं उसको आदर से ही तो बुलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बात हुई है अपने आप खा लूँगा, अपने आप खा लूँगा, यहाँ पर किसकी बात हुई, यहाँ पर स्वयं की बात हुई, यानी मैं स्वयं खा लूँगा। तो यहाँ पर ये देखिए, आप किसके अंतर्गत चला गया, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। बस आपको यही इतना समझना था। ठीक है, ये किसके अंतर्गत हो गया, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब जैसे मान के चलो कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते, जैसे एक वाक्य और ले लिया कि तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप खा लेना। जैसे आपके माँ ने आपसे बोला कि बेटा तुम अपने आप खा लेना, तो तुम अपने आप खा लेना। तो यानी माँ का कहने का आशय क्या है कि तुम स्वयं खुद खा लेना। तो जब तुम खुद ही खा लोगे तो वह किस में चला जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में, यानी मैं अपने आप पर निर्भर हो जाऊँगा। तो यानी तुम खुद खा लेना, तो किस में चला जाएगा, ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अब जैसे कोई कह रहा है कि वह स्वयं गाड़ी चलाती है, वह स्वयं गाड़ी चलाती है, तो वह स्वयं क्या है, वह अपने आप पर निर्भर है, तो वह किस में, वह निजी है, यानी किस में चला जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। वह अपने आप गाड़ी चलाती है या वह स्वयं गाड़ी चलाती है। ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप याद मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। जैसे अपने आप है और स्वयं है। अब स्वयं को ही खुद बोलते हैं, ठीक है, देसी भाषा में खुद बोलते हैं। आप है, अपने हैं, स्वतः, स्वयं, खुद को, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये सब निजीवाचक यानी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, अपने आप यानी मैं स्वयं कार्य कर लूँगा, ये भी किस में चला जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप किस प्रकार का है, सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप उसने कहा था कि तुम अपने आप खा लेना, अपने आप खा लेना, तो उसने आपको आदर नहीं दिया है, यहाँ पर आदर नहीं दिया, यहाँ पर आपको सीधा सिर्फ और सिर्फ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है। कौन सा दिया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है, पर उत्तम पुरुषवाचक कौन सा है, निजवाचक है। यदि अब देखो आदर के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, आप यहीं से समझ गए होंगे। ठीक है, और निजवाचक के लिए जो आप लगेगा ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बस यही था हमारा सर्वनाम में, और कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है बस। अब हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं अन्य पुरुष के बारे में। हमने आपको प्रथम मतलब उत्तम पुरुष के बारे में भी बता दिया, मध्यम पुरुष के बारे में भी बता दिया। अब बात करते हैं अन्य पुरुष के बारे में। तो हम बात करते हैं परिचय के संदर्भ में। ठीक है, अब बात करते हैं किसके संदर्भ में, परिचय के संदर्भ में। तो आप सभी लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं परिचय के संदर्भ में। परिचय के संदर्भ में जैसे आप जो शब्द है ये कैसा शब्द है? आप एक कैसा शब्द है? आप कहोगे भाई ये आप जो है ये सर्वनाम है। मैं आपसे पूछूंगा आप कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या बताएंगे कि आप जो है यह मध्यमवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन आपका प्रयोग अन्य पुरुष के लिए भी होता है। आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखकर चलनी होगी। ठीक है, जैसे आपको देखिए इसकी कोई परिभाषा कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए। एग्जाम्पल सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ये मान के चलो ये परिचय का संदर्भ जो है ये पूरे सर्वनाम का सार है। क्या है? सार है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है कि गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। इसका मैं आपको एक सरल तरीका बताऊं समझाने के लिए। वो सरल तरीका देखिए ये है, जैसे कि आप स्कूल गए, ठीक है, तो सर ने आपसे कहा कि कल गांधी जी का जीवन परिचय याद कर कर आना है। तो आप जब दूसरे दिन जब स्कूल गए तो सर ने आपको खड़ा किया, तो सर ने आपसे पूछा कि चलिए गांधी जी का जीवन परिचय बताइए। तो सर ने क्या किया है? आपसे पूछा है। ठीक है, आपसे पूछा है तो आप क्या कहोगे? अब आप बोलोगे कि सर बोलेंगे? तो भैया सर तो आपसे पूछेंगे, बोलेंगे कौन? आप बोलेंगे। आपने जो गांधी जी का परिचय याद किया है तो आप बताएंगे। तो आप कैसे बताएंगे कि गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ। ठीक है, तो आप क्या होगे? कहने वाले। तो आप क्या होगे? कहने वाले। मैं आपको आदर के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आप समझो कि नहीं सर ये आप अभी अन्य पुरुष बता रहे तब आदर के लिए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कौन हो गए? कहने वाले। ठीक है, और सर क्या हो गए? सुनेंगे। तो सर क्या हो गए? सुनने वाले। तो आप हो गए कौन से? उत्तम पुरुषवाचक। और सर कौन हो गए? मध्यम पुरुषवाचक। तो आप किसके बारे में परिचय सुना रही हैं? आप कहोगे सर मैं गांधी जी के बारे में परिचय सुना रहा हूँ। तो गांधी जी किस में चले जाएंगे? गांधी जी किस में चले जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक में, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की बात हो रही है। तो क्या हो गया कि गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो यह बात आपने सर को बता दी। तो आप क्या हो गए? कहने वाले। और जो सर जी हो गए वो हो गए सुनने वाले। और किसके बारे में बताया? आप। देखिए आप यहाँ पर भी लगा है शब्द। आपको जीवन परिचय में भी काफ़ी जीवन परिचय ऐसे हैं जिसमें आप लगा है। तो आप ये किसके लिए आता है? अन्य पुरुष के लिए आता है। आप यहाँ पर क्या है? एक अन्य पुरुष है। देखिए आप देखिए आदर के लिए भी आपको दिया गया है, आपको निजी के लिए भी दिया गया है, और आपको अन्य पुरुष के लिए भी दिया गया। अब आपको देखिए, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और किस लिए होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई कठिन चैप्टर नहीं है सर्वनाम, काफ़ी ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर किस लिए हो गया? सर्वनाम। कौन सा हो गया? यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों के यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर से कि अभी तक मैंने आपको सर्वनाम में क्या पढ़ाया और कितना पढ़ाया है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है? सर्व का अर्थ होता है सब, और सब क्या होते हैं? नाम दिया है। सर्व का अर्थ होता है सब, और नाम तो नाम है, तो क्या हो गया? सबका नाम। तो आपको अगर पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम सबका नाम। ठीक है, अब बात करते हैं परिभाषा पर। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे राम अध्यापक है, अब राम क्या एक संज्ञा शब्द है, अब वह ईमानदार है, वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो यहाँ पर आपको संज्ञा और सर्वनाम में अंतर मालूम पड़ गया होगा कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद पर। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के आपको बता चुका हूँ कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? वो आपके सामने ये लिखे हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और याद रखना, सर्वनाम के यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कुल प्रकार कितने होते हैं, सर्वनाम के कुल प्रकार कितने होते हैं, तो कुल प्रकार इसके कितने होते हैं? 11 प्रकार होते हैं। प्रकार पूछे तो 11 बताना, और सर्वनाम के यदि आपसे भेद पूछे तो आपको सर्वनाम के भेद 6 बताना है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन सा होता है वो बता चुका हूँ आपको। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक कौन होता है? कहने वाला। मध्यम कौन होता है? सुनने वाला। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक। कौन सा होता है?
अन्य पुरुष वाचक होता है। ठीक है, परिभाषा भी आपको समझ में आ गई हो कि जो पुरुष या स्त्री के नाम से बदले आते हैं वो किस में चले जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे कि वह ईमानदार है, तो वह क्या है, सर्वनाम है, तो वह किस में चला जाएगा, अन्य पुरुष में। किस में चला जाएगा, वह अन्य पुरुष में, तो वह ईमानदार है। यानी आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या आप कौन हो गए, कहने वाले हो गए, तो कौन से किस में चला जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक में। और कोई आप व्यक्ति सुन रहा है आपकी बात, वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक। और जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि वह ईमानदार, तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम पर। इसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो निकट के या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के निश्चयात्मक संकेत, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें आपको संकेत दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, संकेत बताया जा रहा है, तो वो किस में चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पे। जैसे यह, वह, ये, वो, वे। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि यह मेरा घर है, यानी इसमें क्या होगा, यह मेरा घर है, ये किस में चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। यदि मैं आपसे पूछ दूँ कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम, यानी मैं आपको संकेत कर रहा हूँ। पर ये संकेतवाचक को ही हम सर्वनामक विशेषण भी बोलते हैं और सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अंतर भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट करा दिया है, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसे कोई आया है, कुछ दे दीजिए, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं पिया, उसने कुछ नहीं खाया, तो भैया ये किस में चले जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। तो संबंधवाचक भी आपको अच्छे से समझाया कि संबंधवाचक क्या होता है, जिसमें आपको संबंध का बोध कराता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो आया है सो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, यानी जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, उसके, उसके, जिसके, इनका, इनकी, उनकी, सभी क्या हैं, ये सभी आपको संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, सभी संबंध दर्शाते हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये सभी आप अच्छे से पढ़ लेना कि उत्तम पुरुषवाचक कौन सा होता है, मध्यम कौन सा होता है, अन्य पुरुषवाचक कौन होता है। मैंने आपको ये भी अच्छे से समझा दिया है। आप बस इतना याद रख लीजिए कि मैं, हम, उत्तम, उत्ता, तुम, मध्यम, और शेष बचे सो अन्य। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है। और हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ ये पहचानने को उदाहरण है, काकी, के, रारी, रे, नानी, ने आदि शब्द यदि आपको लगे मिल जाए तो वो किस में चले जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, आप क्या खाएंगे, यानी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की एक खास बात यह है कि उसके पीछे क्या लगे मिलेगा आपको, अंत में, उसके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आखिरी है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का होता है कि आपका प्रयोग आदर के लिए ना होकर स्वयं की बात हो, यानी अपनी निजी बात हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाए, निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी कि मैं, आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा, यानी मैं स्वयं खा लूँगा। ठीक है, तुम अपने आप खा लेना। तो ऐसे कुछ सेंटेंस है, जब आपको एग्जाम्पल मिलेगा ना एग्जाम में, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है और मुझे क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं परिचय के संदर्भ में भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। परिचय के संदर्भ में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। परिचय के संदर्भ में बता दिया है कि आप क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक भी होता है। जैसे गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। यानी आप किसी से कह रहे हैं तो वो क्या हो गया, सुनने वाला, आप क्या हो गए, कहने वाले। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। अन्य कौन है, गांधी जी। तो गांधी जी आप किस में चला जाएगा, आप किसके लिए आया, आप जो आया ये गांधी जी के लिए आया है। ये आप किसके लिए आया है, ये आप आया है गांधी जी के लिए। ठीक है, आप किसके लिए आया है, ये आप आया है गांधी जी के लिए। ठीक है, आप किसके लिए आया, गांधी जी के लिए। तो गांधी जी किसके लिए हो गए, अन्य पुरुषवाचक में चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, आप लोगों को ये भी बताना है कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आता है या नहीं। यदि नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं कुछ सुधार करूँगा। और यदि मुझसे इस चैप्टर के प्रति यदि कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए भाई क्षमा करें। तो दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल को
लाइक ज़रूर करें भाई, अभी नया नया बनाया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।